अमरनाथ यात्रियों पर हमले के पूरे मॉड्यूल का खुलासा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मॉड्यूल में शामिल 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया, हमला करने वाले बाकी आतंकियों और लश्कर के मददगारों की भी पहचान हुई। पुलिस का दावा, जल्दी पकड़े जाएंगे आतंकी, हमले में शामिल सभी आतंकी। पुलिस ने किया दावा, हमले में 3 पाकिस्तानी और 1 कश्मीरी आतंकी भी शामिल। अमरनाथ यात्रियों पर हमले का मास्टर का नया कमांडर अबू इस्माइल समेत लश्कर के 2 आतंकियों की तलाश जारी। हुर्रियत नेताओं के अलकायदा तक जुड़े तार। एनआईए रेड में मिली गिलानी के दामाद अल्ताफ फंटूश के घर से जाकिर मूसा की चिट्ठी और तस्वीरें। अलकायदा का समर्थक है मूसा। श्रीनगर में गिलानी के दामाद फंटूश के घर पर एनआईए ने की छापेमारी। कल फिर पूछताछ के लिए समन। गिलानी के करीबी अयाज अकबर के घर भी रेड। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शब्बीर शाह पर कसा प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा। हुर्रियत नेता शब्बीर शाह का करीबी असलम वानी गिरफ्तार। असलम ने किया था शब्बीर शाह के जैश ए मोहम्मद के रिश्तों का खुलासा। हवाला के जरिए पाकिस्तान से आई 2 करोड़ से ज्यादा की रकम शब्बीर शाह को पहुंचाई थी। यूपी से धरा क्या बांग्लादेशी आतंकी। एटीएस ने मुजफ्फरनगर से किया गिरफ्तार। फर्जी आधार कार्ड और आई कार्ड बनाकर आतंकियों को करता था मुहैया। सुरक्षा एजेंसियों ने स्वतंत्रता दिवस पर बड़े आतंकी खतरे का जारी किया अलर्ट। राजधानी दिल्ली में सुरक्षा इंतजाम हुए बेहद सख्त। कल दिल्ली पुलिस लाल किले के चप्पे चप्पे पर करती है मुआयना। 15 अगस्त को इसी किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी देश को करेंगे संबोधित। 15 अगस्त तक लोकल पुलिस के साथ स्पेशल कमांडो, शार्प शूटर, स्नाइपर, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान करेंगे लाल किले की निगरानी। लाल किले पर सुरक्षा बल के साथ रहेगी 300 कैमरा की नजर। आसपास की सभी ऊंची इमारतों पर तैनात किए जाएंगे 300 जवान। हाल ही में सुरक्षा एजेंसियों ने 17 आतंकियों से अफगानिस्तान के रास्ते भारत में घुसने का जारी किया था अलर्ट। सुरक्षा बल हर चुनौती से निपटने को तैयार। केरल में संघ नेताओं की हत्या पर घमासान। तिरुवनंतपुरम में 2 पीड़ित परिवारों से मिले केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली। राजेश नाम के आरएसएस कार्यकर्ता की 1 हफ्ते पहले हुई थी तेज धारदार हथियारों से हत्या। देर शाम शाखा से लौट रहे थे राजेश। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के केरल दौरे के विरोध में सीपीएम ने राजभवन के सामने दिया धरना। सत्ताधारी सीपीएम के 6 कार्यकर्ताओं पर संघ कार्यकर्ता की हत्या का आरोप। केरल में सियासी हत्याओं को लेकर भी सरकार चिंतित। सीएम पिनराई विजयन की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक। आरएसएस नेताओं की हत्या को लेकर शनिवार को कन्नूर में लेफ्ट, बीजेपी और संघ कार्यकर्ताओं ने भी की बैठक। शांति स्थापना की अपील की। बैंगलोर के रिजॉर्ट से कल तड़के वापस लौटेंगे गुजरात के 44 विधायक। 10 बजे सुबह गुजरात के आणंद में एक रिजॉर्ट में रुकेंगे सभी कांग्रेस विधायक। 8 तारीख को राज्यसभा चुनाव में करनी है वोटिंग। राहुल गांधी की कार पर हमले को लेकर कांग्रेस का विरोध जारी। बनासकांठा के धनेरा थाने के बाहर किया प्रदर्शन। आज तक की खबर का हुआ असर। पंजाब में बैंकों ने हटाई कर्जदार किसानों की तस्वीरें। मध्य प्रदेश में नर्मदा को प्रदूषण मुक्त करने के दावे की खुली कलाई। खरगोन में नर्मदा समेत 2 नदियों में बहाया जा रहा है शराब की फैक्ट्री का प्रदूषित पानी। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला को थाने से मिली जमानत। बराला पर एक दोस्त के साथ एक आईएएस की बेटी से बदसलूकी का आरोप। पुलिस पर विकास बराला को बचाने का आरोप, गंभीर धाराओं को हटाने का आरोप। पीड़ित लड़की ने फेसबुक पर लिखा। सोनीपत में हॉकी खिलाड़ी ज्योति गुप्ता की मौत पर सस्पेंस बरकरार। कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने दिया निष्पक्ष जांच का भरोसा। 3 अगस्त को रेवाड़ी में रेल मार्ग पर पड़ा था ज्योति का शव। सदमे में पूरा परिवार। नेशनल लेवल की महिला रेसलर नेहा कश्यप ने पर बदमाशों ने किया हमला। सिर पर आई गंभीर चोट। हमलावरों की तलाश।
रामनगर के धनगढ़ी में बही कार, ड्राइवर ने तेज बहाव में कार निकालने का उठाया जोखिम। कार के साथ देर तक बहाव में बहता रहा चालक, गनीमत रही कार खुद ब खुद किनारे जा लगी। बाद में लोगों ने ड्राइवर को गाड़ी से निकाला। हिमाचल में मंडी पठानकोट हाईवे पर बाल बाल बची 50 यात्रियों की जान, खाई में जाते जाते बची यात्रा बस। हिमाचल के बैजनाथ इलाके में तेज रफ्तार से बस अनियंत्रित होकर खाई में की ओर मुड़ गई और बस के अगले पहिए रेल तोड़कर हवा में टंग गए। ऋषिकेश में तेज बहाव में बाइक समेत बहा बाइक सवार, लोगों ने बचाई उसकी जान। ऋषिकेश में भारी बारिश के सैलाब का कहर, बाढ़ में फंसी बोलेरो से दांव पर लगी 13 जिंदगियां। बाढ़ में बोलेरो से फंसने पर यात्रियों ने लगाई गुहार, बाद में ट्रैक्टर से खींचकर निकाली गई गाड़ी। बादल फटने से 8 लोगों की मौत के हादसे के बाद कोटद्वार पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, पीड़ित परिजनों का सहना पड़ा विरोध। शिमला में भूस्खलन से नेशनल हाईवे पर लगा 30 किलोमीटर लंबा जाम, रेल रूट बंद। झारखंड के रामगढ़ में बारिश के बाद सैलाब की आफत, रेलवे स्टेशन और लोगों के घरों में घुसा पानी। उत्तर प्रदेश के शामली में थाना भवन इलाके में गर्भवती महिला की चोटी कटी। सरिता नाम की महिला का दावा, घर के गेट बंद होने के बावजूद किसी ने काट ली चोटी। शामली के थाना भवन इलाके में ही 12 साल की एक किशोरी की भी चोटी कटने से हड़कंप, भूत प्रेत की अफवाह ने पकड़ा जोर। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बंजारा डैम बस्ती में महिला की कटी चोटी। शबनम नाम की महिला का दावा, बंद कमरे में अचानक किसी अज्ञात शक्ति ने पकड़े बाल। बिहार के छपरा में मठिया गांव की रेशमा नाम की लड़की ने भी किया चोटी कटने का दावा। सुबह सोकर उठी तो कटी मिली चोटी। दिल्ली के द्वारका में रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर की पत्नी की कटी चोटी। कटे बालों को जांच के लिए के साथ ले गई पुलिस। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने म्यांमार में मनाई राखी। पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने गए थे योगी। उत्तर प्रदेश में किसानों को 17 अगस्त से मिलेगा कर्ज माफी का मंजूरी पत्र। मुख्यमंत्री योगी पहले चरण में 9,500 किसानों को देंगे मंजूरी पत्र। वेंकैया नायडू 11 अगस्त को लेंगे उपराष्ट्रपति पद की शपथ। कुल 771 वोटों में से 516 वोटों के साथ जीते हैं नायडू। प्रधानमंत्री मोदी ने फूल और शॉल देकर किया वेंकैया नायडू का अभिनंदन। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी दी बधाई। आम आदमी पार्टी ने अपनी वेबसाइट को किया रीलॉन्च। वेबसाइट से चंदा देने वालों की लिस्ट हटाई। बिहार के मंत्री खुर्शीद आलम के बाद अब कांग्रेस नेता नूरी खान विवादों में घिरी। भगवा पहनकर किया ओम नमः शिवाय का जाप। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने उठाए सवाल। उज्जैन में 1 अगस्त को उमेश नाथ महाराज जी के नेतृत्व में निकाली गई थी ओम नमः शिवाय यात्रा। कांग्रेस नेता नूरी खान ने भी की थी शिरकत। मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी ने नूरी खान पर इस्लाम के खिलाफ जाने का लगाया आरोप। कहा मुस्लिम धर्मगुरुओं में भगवा पहनना हराम, माफी मांगे नूरी खान। कांग्रेस नेता नूरी खान ने दी सफाई, बोली उमेश नाथ महाराज ने खुद दिया था काबा। अजमेर में अकीदत का हवाला, मजहब होता है खुद के पालन का विषय। वही लोग होंगे जिन्हें इस्लाम का ज्ञान नहीं है, क्योंकि इस्लाम यही कहता है कि पालन हमें अपने मजहब का करना है, लेकिन सम्मान हमें हर मजहब का करना है। दिल्ली के फिर जानलेवा बने सड़क के गड्ढे। कांझवाला रोड पर स्कूटी सवार महिला गड्ढे में गिरी। सड़क पर गिरी महिला को ट्रक ने रौंदा। दिल्ली में कार सवार बदमाशों ने एक लड़की को सरेआम किया अगवा। लड़की की चीख सुनकर लोगों ने छुड़ाया। दिल्ली के रोनी इलाके में वारदात, 2 आरोपियों को भीड़ ने पीटा, पुलिस के किया हवाले। गुस्साई भीड़ में आरोपियों की कार में लगाई आग। 3 आरोपियों में से एक हुआ फरार। दिल्ली में चीन की राखियों को रौंदकर चीन के खिलाफ प्रदर्शन।
पूर्वी दिल्ली के मधु विहार इलाके में महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। शराबबंदी वाले राज्य बिहार में अवैध शराब माफिया का विरोध पड़ा महंगा। आरा में घर में घुसकर परिवार के लोगों की लाठी डंडे और लोहे के रॉड से पिटाई। बिहार के गया में जेल में बंद आरजेडी के पूर्व नेता सरेखा यादव की मौत। परिजनों का आरोप प्रशासन की मिलीभगत से दिया गया जहरीला इंजेक्शन। दिल्ली की गीता कॉलोनी इलाके में पलटा मछली से भरा ट्रक, लोगों ने मछलियों की लूट। दिल्ली में बाइक चोरों के गैंग का हुआ बड़ा खुलासा।